क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पॉइंट, सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें एज से रिलेटेड चीज दी गई है। अभी एज वाले में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 10 साल पहले की दे रखी है, बाद की दे रखी, वो कंडीशन समझ में नहीं आ पाती उनको। तो कंडीशन समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे दिया रहा फर्स्ट कंडीशन में 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो जो भी चीज होगी वो 5 साल पहले की होगी, है ना। फिर नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो अभी तो थ्राइस, अभी थ्राइस का मतलब क्या है? थ्राइस मतलब 3 गुना। यस, थ्राइस मींस 3 टाइम्स। ओके, एंड 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो अभी प्रेजेंट का अभी कुछ भी नहीं पता, प्रेजेंट का भी यहाँ पे कुछ नहीं पता। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अभी हम एक काम करते हैं, प्रेजेंट एज समझ लेते हैं। प्रेजेंट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, let present age of Noori be x, मान लिया, and that of Sonu is b y। ठीक है, जैसे ही हमने माना, हमारे को अब कंडीशन समझ में आ जाएगी। पहली कंडीशन है 5 ईयर्स अगो, मतलब फर्स्ट कंडीशन 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। प्रेजेंट एज क्या है नूरी की? x। 5 साल पहले क्या होनी चाहिए? x माइनस 5। हाँ, और वो इक्वल है किसके? सोनू की एज के कितना? थ्राइस। सोनू जितनी है उसका 3 गुना, थ्राइस। ओके, पर सोनू की एज पता होना चाहिए ना 5 साल पहले। तो सोनू की एज अभी क्या है? y। तो 5 साल पहले सोनू की एज होगी y माइनस 5, जाहिर सी बात है। पर इस y माइनस 5 का 3 टाइम्स है नूरी की एज, मतलब यहां पे हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ये जो सोनू की एज है इसका 3 टाइम्स नूरी की एज हो जाएगी। यस, हाँ या ना? तो 5 साल पहले जो सोनू की नूरी की एज थी वो 3 टाइम्स थी सोनू की एज का। यस, तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। और यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस 5 विल बी ट्रांसफॉर्म, 3 इधर आएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 उधर जाके प्लस का 5, माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3y माइनस 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है? व्हाट इज सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद। और 10 साल बाद क्या होगा? आज जो एज है नूरी की, 10 साल बाद क्या होगी? x प्लस 10। यस, हाँ, x प्लस 10 इक्वल टू सोनू, सोनू की जो एज है वो आज क्या है? y। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 10, जाहिर सी बात है। और जैसे ये 10 होती है, हमें सेकंड कंडीशन देखनी होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितनी है उसका डबल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। तो ये सोनू की एज है, इसका डबल नूरी की एज हो जाएगी। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो x प्लस 10 इक्वल टू, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, 2y को ट्रांसपोज कर लेंगे राइट हैंड साइड पे। 2y प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 20 माइनस 10, सो द इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई यहां पे। अब हम इन दोनों को यूज करके एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम निकाल लेते हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10,
and second equation is x minus 2y equal to plus 10. ओके, अब वैसे तो हम वेरिएबल सेम करते, पर यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल सेम है तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सब में साइन चेंज कर दो, क्योंकि ऊपर वाली में से हम नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करूंगा तो नीचे वाली के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली जो इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो x अगर प्लस का है तो माइनस का, 2y माइनस का तो प्लस का, और 10 प्लस का है तो माइनस का। अब देखना, x माइनस एक्स, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस एक्स 0, माइनस 3y प्लस 2y हो जाएगा आपका माइनस का y, माइनस 3y प्लस 2y, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, और माइनस 1 लिखते नहीं है तो सिंपल हमने लिख दिया सिर्फ माइनस का y, इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 20। तो y इक्वल टू कितना आ गया 20, y इक्वल टू 20। अब जैसे हमारे पास y की वैल्यू आई, ये एज किसकी है? ये एज है सोनू की, ठीक है। अब हमको नूरी की एज निकालनी, नूरी की एज निकालने के लिए या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में या सेकंड वाली इक्वेशन में किसी में भी हम कंडीशन रख सकते हैं। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूं, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, कितना मिल जाएगा हमको? हमको मिलेगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, जहां पे y है वहां पे रख दिया 20, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू 10। तो x माइनस 3 इंटू 20 हो जाएगा 60 इक्वल टू माइनस 10, और 60 को उधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50। तो नूरी की एज कितनी होगी? 50। अब आप प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज को आप कंसीडर करके देख लेते हैं। सी, नूरी की एज है 50 और इसकी है 20। आज से बोला था 5 साल पहले, इस मतलब इसमें से 5 माइनस कर देंगे और इसमें से भी 5 माइनस करेंगे तो ये होगा 45 और ये होगा 15। और यही बोला था, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का 3 गुना नूरी की एज होगी। तो जाहिर सी बात है ये आ रहा है हमारे पास, इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? 10 इयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद। मतलब अगर अभी आज एज 50 है तो 10 साल बाद 60 होगी नूरी की, और सोनू की एज 20 है तो 10 साल बाद हो जाएगी 30, तो 60 और 30 2 टाइम्स, मतलब सोनू की एज का 2 टाइम्स होगी नूरी की एज। तो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, हमारे आंसर भी आ गए। सो आंसर भी बना के लिख देंगे, नूरी's एज will be 50 years and Sonu's age will be 20 years। ओके, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।